हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साल 2019 में आई अदाई मूवी की। मूवी थ्रिलर और ड्रामा पर बेस्ड थी। मूवी की कहानी एक लड़की पर आधारित है जो बिना कपड़े में एक बिल्डिंग में फंस जाती है। उसके बाद उस लड़की के साथ आखिर क्या कुछ होता है, हम इस वीडियो में जानेंगे। उस लड़की के किरदार को अमला पाल ने निभाया है। मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाया जाता है कि पुराने जमाने में कैसे ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था, लेकिन एक लड़की इस टैक्स प्रथा का विरोध करती है। उस लड़की का नाम नंगेली होती है। जब वो उस प्रथा का विरोध करती है तो उसे वहाँ के लोग खरी-खोटी सुनाते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद वो घर जाकर अपने ब्रेस्ट को काट देती है और उन लोगों के सामने रख देती है और ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है, जिसके बाद इस टैक्स सिस्टम को रोक दिया जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आज जो हम फ्रीडम से जी रहे हैं उसके लिए कई सारे लोग कुर्बानी दी है, जिस वजह से आज हम पूरी फ्रीडम के साथ जी रहे हैं और उस फ्रीडम का हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें मूवी के अगले सीन में एक ऑफिस बॉय को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रहा होता है। अभी उसके सामने कुछ धुआं जैसा उड़ता है और उस धुएं में से एक लड़की निकलती है जो जोकर की कॉस्ट्यूम पहनी होती है और उसके हाथ में एक हैमर भी होती है। और वो जोकर उस लड़के को मारने के लिए दौड़ता है, जिसे देख के वो लड़का वहां से भागने लगता है और उसके सामने से भी एक आदमी उसे मारने के लिए बाइक से आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब एक प्रैंक था। ये लोग ऐसे ही सीरियस प्रैंक करते हैं ताकि अपने टीवी शो की टीआरपी बढ़ा सकें। अभी उस लड़की को दिखाया जाता है जो उस प्रैंक टीम को लीड करता है, जिसका नाम कामिनी होती है और वो प्रैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसे चैलेंज लेना बहुत पसंद है। इसके बाद हमें उस ग्रुप के 3 लोगों को दिखाया जाता है जो ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी उनके बॉस अगर जल्द से जल्द अपने काम पूरा करने के लिए बोलता है क्योंकि ऑफिस दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा था। इसके बाद हमें कामिनी की माँ को दिखाया जाता है जो चाहती है कि कामिनी एक सीधी सादी लड़की की तरह बने और कामिनी प्रैंक करना छोड़कर साड़ी पहनकर न्यूज पढ़े और एक अच्छी सी एंकर बने, लेकिन ये सब कामिनी को पसंद नहीं होता है। इसलिए उसकी माँ को हमेशा कामिनी की फिक्र होती है और कामिनी अपनी माँ की बात कभी नहीं सुनता। अब सुकुमार को दिखाया जाता है जो कामिनी का टीम मेंबर ही होता है और वो कामिनी को प्यार करता है, लेकिन अभी तक प्यार का इजहार नहीं कर पाया। लेकिन इस बार जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर कामिनी को प्रपोज करता है, मगर कामिनी एक्सेप्ट नहीं करती। ये सब उसके ग्रुप के मेंबर देख लेते हैं और वीडियो करने लगते हैं। वो उनको वीडियो करता देख सुकुमार देख लेता है और प्रैंक का बहाना करके बच जाता है। कामिनी अपने ऑफिस की न्यूज एंकर जेनिफर के पास आती है और वो बोलती है कि न्यूज एंकर होना बहुत आसान है, बस बैठे बैठे कैमरे के सामने न्यूज पढ़ो, लेकिन हमारा काम इतना आसान नहीं है। तो जेनिफर कहती है न्यूज एंकरिंग करना इतना आसान नहीं है, एक गड़बड़ और नौकरी भी जा सकती है। वो बोलती है कि यूएस में एक न्यूज एंकर न्यूज पढ़ते पढ़ते अपने कपड़े उतार देती है। जेनिफर कहती है कि तुम भी ऐसा करके दिखाओ क्योंकि तुमसे साड़ी पहनकर न्यूज पढ़ना नहीं हो पाएगा। अब इस चैलेंज को कामिनी एक्सेप्ट कर लेती है। जब न्यूज रीडिंग की टाइम आता है तो उसके बॉस जेनिफर को ढूंढते हैं, लेकिन जेनिफर कहीं पर दिखाई नहीं देता और वो फोन भी अपने फ्रेंड्स के पास छोड़कर गया था। तभी कामिनी अपने बॉस से न्यूज पढ़ने के लिए कहती है और अपने बॉस को कन्विंस कर लेती है। जब कामिनी न्यूज पढ़ती है तो बहुत अच्छी तरह से न्यूज रीड करती है, जिसे देख के उसके ऑफिस के लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो साड़ी पहनकर न्यूज पढ़ती है। साड़ी पहनकर न्यूज पढ़ते देख उसकी माँ खुश हो जाती है। तभी घबराता हुआ पसीने से लिपटी जेनिफर वहाँ आता है और कामिनी को न्यूज पढ़ते देख रिलैक्स हो जाती है और अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो बाथरूम में बंद हो गई थी। किसी ने बाथरूम को बाहर से लॉक कर दिया था, इसलिए वो नहीं आ पाई, लेकिन बाथरूम को किसी ने लॉक किया ये वो नहीं जान पाती है। अब सारे लोग ऑफिस खाली करके जा चुके हैं और कामिनी के दोस्त ऑफिस के बाहर रुक जाते हैं क्योंकि उस दिन कामिनी की बर्थडे होती है और उनका ऑफिस भी दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा था, इसलिए वो उस बिल्डिंग में बीता हुए पल को याद करते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसी बिल्डिंग में ही पार्टी करेंगे क्योंकि कामिनी का बर्थडे भी है। इसलिए सारे लोग शराब पीकर मौज मस्ती करने लगते हैं। तभी कामिनी को उसकी माँ का कॉल आता है। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए कामिनी बोलती है कि वो कल सुबह आएगी, जिस पर उसकी माँ काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कामिनी शराब पी रखी है। कामिनी कहती है कि माँ तुम चाहती थी कि मैं न्यूज पढ़ूं, इसलिए आज मैंने साड़ी पहनकर न्यूज पढ़ी और इसके लिए मुझे जेनिफर को बाथरूम में बंद करना पड़ा। अब फिर भी खुश नहीं है। बातों ही बातों में कामिनी सच्चाई बोल देती है। ये सब बातें जेनिफर भी सुन लेती है, जिसके बाद जेनिफर काफी गुस्सा हो जाती है और कामिनी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में कामिनी बोलती है कि तुमने मुझे चैलेंज किया था और चैलेंज लेना मुझे बहुत पसंद है। तो जेनिफर कहता है कि मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के एंकरिंग करने को कहा था, लेकिन तुमने साड़ी पहनकर न्यूज रीडिंग की, जिसके बाद कामिनी अपने कपड़े उतारने लगती है। सुकुमार कामिनी को कपड़े उतारने से रोकने लगती है, जिसे देख जेनिफर काफी गुस्सा हो जाती है और कामिनी और जेनिफर के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी इन लोगों के दिमाग में अजीब तरह के विजन क्रिएट होता है, जिसे देख के वो लोग हवा में उड़ रहे हैं ऐसा उनको फील होता है। कामिनी एक अलग रूम में चली जाती है, उसे भी वही विजन दिखाई देता है और जब वो अगले ही दिन सुबह उठती है तो कामिनी उसी बिल्डिंग में ही होती है। जब कामिनी सोकर उठती है तो वो खुद को देखकर ही शॉक हो जाती है क्योंकि उसके बॉडी पर कोई छोटा सा कपड़ा भी नहीं होता। उसके साथ आखिर क्या हुआ वो समझ ही नहीं पा रही थी। उसके बाद वो कल जहाँ पे पार्टी की थी वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसके कपड़े नहीं मिलते, जिसके बाद वो कल रात के इंसिडेंट को याद करती है कि कल रात को आखिर उसके साथ क्या हुआ, जेनिफर ने उससे बदला लेने के लिए ये सब क्या हो। उसके बाद कामिनी उधर उधर कपड़े ढूंढने लगती है। उसे कपड़े तो छोड़े एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी नहीं मिलता और उसे एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिसे वो ढक लेता है और टेरेस की तरफ जाता है। वो सोचती है कि शायद उसके कपड़े टेरेस
टेरेस पर मिल जाएंगे, लेकिन उसके कपड़े टेरेस पर भी नहीं मिलती। उस बिल्डिंग के सामने एक कंपनी का बिल्डिंग होती है, जहाँ पे एक एम्प्लॉय की नजर उस बिल्डिंग में पड़ती है और वो देखता है कि उस बिल्डिंग में कुछ तो है। तभी कामिनी के हाथ से वो कांच का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। उसके बाद कामिनी एक वाल पाइप खोल के अपनी प्यास बुझाता है और यहाँ वो एम्प्लॉय बिल्डिंग में आ जाती है कि उस बिल्डिंग के टेरेस में आखिर क्या था। तभी किसी का आने का आवाज कामिनी सुनती है, जिसके बाद वो ऑफिस का दरवाजा बंद कर देता है और वो एम्प्लॉय वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और आवाज भी लगाता है और खोल नहीं पाता। उसी वक्त उसके फोन बजने लगते हैं और वो कॉल रिसीव करके वहां से चला जाता है। अब कामिनी को उसके फोन की रिंग सुनाई देती है। रिंग सुनते सुनते वो अपने फोन खोज लेती है। फोन पर उसकी माँ का कॉल आई थी और वो अपनी माँ की कॉल को कट कर देती है और वो अपने दोस्त को कॉल करती है, लेकिन फोन में बैलेंस ना होने की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। जिसके बाद वो कस्टमर केयर को कॉल करती है, जहाँ पे एक लड़की कामिनी की कॉल को रिसीव करती है और वो उस लड़की को अपने नंबर में रिचार्ज करने के लिए बोलती है, क्योंकि मैं एक मुसीबत में फंसी हूँ, प्लीज आप मुझे हेल्प कर दे। और वो लड़की पास के रिटेलर के पास जाने को बोलती है और फोन को काट देती है। तभी कामिनी को एक फूड डिलीवरी का पैम्पलेट मिलता है, जिसमें टोल फ्री नंबर लिखा होता है, जहाँ पे कॉल करके खाना ऑर्डर करती है और एक डिलीवरी गर्ल को भेजने के लिए कहती है, पर कोई डिलीवरी गर्ल नहीं होती। फिर भी कामिनी फूड ऑर्डर कर देती है। कामिनी अपनी सेफ्टी के लिए एक लोहे की रॉड लेकर दरवाजा के पास खड़ी हो जाती है। जब डिलीवरी बॉय आता है तो कामिनी डोर ओपन करता है और डिलीवरी बॉय वहीं पे मुंह के बल गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगते हैं, जिसे देख के कामिनी डर जाता है और हिम्मत करके उस डिलीवरी बॉय को पलटता है। तो उसे पता चलता है कि वो डिलीवरी बॉय नहीं, एक लड़की होती है। कुछ देर बाद वहाँ पे दो लड़के आते हैं, जो खाली पड़े बिल्डिंग के सामान चोरी करके बेचना उनका पैसा होता है। वहीं कामिनी उस डिलीवरी गर्ल के कपड़े उतारने लगती है। तभी उस डिलीवरी गर्ल को होश आ जाता है, जिसे देख कामिनी घबरा कर डिलीवरी गर्ल के सर पे रॉड से मार देती है, जिससे वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। तभी वो दोनों लड़के ऊपर आ जाते हैं और उनका नजर डिलीवरी गर्ल के ऊपर पड़ती है। वो लोग सोचते हैं कि किसी ने उस लड़की का कत्ल कर दिया है, जिससे वो बाहर आके पुलिस को कॉल करते हैं। जिसके बाद पुलिस वहाँ पे आ जाती है और मीडिया भी आ जाती है। पुलिस वाले उस बिल्डिंग की छानबीन करने लगते हैं और उनसे बचने के लिए कामिनी भी इधर उधर छुपने लगती है। जैसे तैसे करके भी वो पुलिस की नजरों से बच जाती है। इधर उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रात होने के बाद कामिनी बिल्डिंग से बाहर आने की कोशिश करता है। बाहर के देखता है कि दो पुलिस वाले उसी बिल्डिंग में खड़े हुए हैं। कामिनी सोचती है कि वो उनसे हेल्प मांगेगी। तभी एक पुलिस ऑफिसर बाथरूम जाता है, जहाँ पे वो फोन वीडियो देखता है और ये देखने के बाद कामिनी अपने माइंड चेंज कर लेती है कि वो उन पुलिस वालों से हेल्प नहीं मांगेगी। तो इन पुलिस वालों की कॉल आता है वो बिल्डिंग से निकल जाए और वो पुलिस वाले बिल्डिंग से निकल रहे होते हैं कि तभी कोई बिल्डिंग में है, ऐसा उनको लगने लगता है। जिसके बाद वो फिर से बिल्डिंग चेक करते हैं और कामिनी उनकी नजरों से बच जाती है और वो पुलिस वाले वहीं से चले जाते हैं। फिर कामिनी को सुकुमार का कॉल आता है, जिसे कामिनी हेल्प करने के लिए बोलती है और उसके दोस्त खुद ही मुसीबत में फंसे होते हैं। जब पार्टी की रात वो घर जा रहे होते हैं तो वो ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उसी दौरान कामिनी की मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है। अब कामिनी दरवाजे के शीशा तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है, क्योंकि पुलिस वाले उस रूम को लॉक करके गए थे। उसी दौरान उसे कई सारे चोटें भी आती है। बाहर आके कामिनी पास में पूरे डस्टबिन तक पहुंचती है, क्योंकि उसे भूख भी लगी थी और कुछ पहनने के लिए कपड़े ही मिल जाए। तभी वहाँ के कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं और उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब कामिनी उन कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए फिर से बिल्डिंग में आ जाता है, लेकिन एक कुत्ता उसके पीछे ही पड़ जाता है और उससे बचने के लिए कामिनी बाथरूम में घुस जाता है और अंदर से लॉक कर देती है। कामिनी अपनी माँ की बातों को याद कर रोने लगती है। उधर कामिनी की माँ मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहीं कामिनी टॉयलेट पेपर देखती है, जिससे वो अपनी बॉडी पर लपेट लेती है और हाथ में एक रॉड लेकर बाहर निकलती है, जिसे देख के कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। अब कामिनी बाहर तो जाना चाहती है, मगर बारिश की वजह से नहीं जा पाती। अगर वो बाहर चली गई तो टॉयलेट पेपर खराब हो जाएगी। तब इस बिल्डिंग के पास कोई जा रहा होता है, जिसे वो मदद मांगती है। वो आदमी उसको मदद करती है और उसे कपड़े दे देती है। कामिनी कपड़े देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि वो कपड़े उसी के ही हैं। फिर वहाँ से एक पुलिस गाड़ी गुजरती है, जिसे देख के वो आदमी बिल्डिंग के अंदर छुपने के लिए आ जाता है। तभी कामिनी को पता चलती है कि वो कोई आदमी नहीं, एक लड़की है जो कुछ टाइम पहले फूड डिलीवरी करने आई थी। जिसके बाद वो दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। कामिनी पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तब वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे प्रैंक ने मेरे 1 साल बर्बाद कर दिया। इसके बाद हमें उस लड़की की स्टोरी दिखाया जाता है, जिसे पढ़ने का बहुत शौक है और वो गाँव से शहर एग्जाम देने के लिए आई थी। लेकिन वो जब अपनी एग्जाम दे जा रही होती है, तभी कामिनी का एक्सीडेंट होता हुआ देख वहीं पर रुक जाती है और लोगों से हेल्प मांगने लगती है। और उसको मदद करने के लिए भी कामिनी के ही दोस्त आते हैं, क्योंकि ये सब प्रैंक था। जब प्रैंक शूट कंप्लीट हो जाता है तो वो लड़की बहुत रोने लगती है, जिस पर कामिनी बोलती है कि ये सब एक प्रैंक था। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे वजह से मैं एग्जाम सेंटर तक पहुंच नहीं पाई और मेरे 1 साल बर्बाद हो गया और मुझे डिलीवरी जब करना पड़ा। और सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब मेरी माँ रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। तब एक लड़का हेल्प करने की बजाय प्रैंक समझकर हेल्प करने से मना कर दिया और फोटोज खींचने लगा। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आजकल लोग क्या रियल है और क्या प्रैंक है लोग जान ही नहीं पाते। प्रैंक वो होता है जिसे जान पहचान वाले से किया जाता है। अगर कोई अनजान लोगों के साथ प्रैंक किया तो उसे प्रैंक नहीं टर्चर कहते हैं। और तुम्हारी वजह से कितने सारे लोगों को नुकसान भी होती है। एक टाइम ऐसा था कि लड़कियों को बदन को ढकने के लिए लड़ना पड़ता था, लेकिन आजकल इसका उल्टा है। यही पता चलता है कि उस लड़की का नाम नंगेली होती है। फिर वो लड़की बताती
बोलती है कि मैं एक दिन तुम्हें देखा, उसी वक्त सोच लिया था कि तुम्हें भी वही रियलाइज करूंगा जो दूसरे के साथ तुम करते हो। अगर खुद के साथ जब ये होता है तो क्या बीतता है। फिर मैंने तुम्हें फॉलो करना शुरू किया। तुम बोल रहे थे कि मैं बिना कपड़े के पूरी रात बिल्डिंग में रह सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा किया। फिर नंगेली बोलती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और कामिनी से सॉरी बोलती है। अब कामिनी भी कुछ नहीं बोलती है और नंगेली को गले से लगा लेती है क्योंकि उसे उसकी गलती का एहसास हो गई थी। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि कामिनी ने प्रैंक छोड़कर स्ट्रिंग ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर नंगेली अपने एग्जाम के लिए तैयारी करने लगती है। यहीं पर ही फिल्म का एंड हो जाता है।